हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और क्लास 11 के बच्चों की एग्जाम काफी अच्छे से रही होगी। और पेपर मैंने भी देखा, जैसा कि जैक बोर्ड का क्वेश्चंस को हम लोगों ने जिस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व भी करा था, 12 का भी हम लोगों ने सॉल्व करा था, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे, क्वेश्चंस ठीक थे। ठीक है, अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग थे। जिस लेवल में आप लोगों ने प्रिपरेशन करा था उससे लेवल हम लोग नहीं कह सकते कि उस लेवल के क्वेश्चंस थे, जो कि क्लास 12 हम पढ़ाए नहीं थे, तो बता नहीं सकते कि 12 का आपका प्रिपरेशन कैसा था। लेकिन क्लास 11 को फुल फ्लेज के साथ जैसा हम लोगों ने पढ़ा रखा था, तो उम्मीद करते हैं आप लोग एग्जाम भी उसी तरीके से दिए होंगे और आपका पेपर भी अच्छा रहा होगा और आपका रिजल्ट भी आने वाले टाइम पे अच्छा होगा। तो सर, अब तो हमारा एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, अब क्या करें? तो बच्चे, अब एक चीज आप समझेंगे कि अब आपको करना बस इतना है कि फिर से आपको पेन और कॉपी उठाना है और अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है। क्योंकि आप जिस कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ते हो, वहां पे अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी। मोस्टली पढ़ाई आपको समर वेकेशंस के बाद ही देखने को मिलती है। बट अगर आप पढ़ाई को इतना लाइटली ले लोगे क्लास 12 को क्लास 11 की तरह, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि ऑलरेडी आपकी 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 2 डेज बीएसटी का भी क्लास हो चुका है। आज जो क्लास होगा आपका वो अकाउंट्स होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट डे जो ट्यूसडे है, उस दिन भी अकाउंट्स है। फिर वेडनेसडे थर्सडे आपको ऑलरेडी पता है कि इकोनॉमिक्स है। और फिर फ्राइडे सैटरडे आपका बीएसटी है। ठीक है, और संडे आपका छुट्टी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं क्लास की शुरुआत। 12 का पहला क्लास अकाउंट्स का आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में तो है बहुत सारे चैप्टर्स। देखो, पहले आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पे। देखो, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूपी में। अगर चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूपी को ज्वाइन कर लीजिए। उससे सारी के सारी जो भी नोटिफिकेशंस होती है, क्लास से रिलेटेड जो नोट्स होती हैं, कोई इंफॉर्मेशन होती है, वो सब आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो आज होगा हमारा क्लास 12 अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास। 12 अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास, मतलब बोले तो लेक्चर नंबर फर्स्ट, जहां पे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो सर, सिलेबस तो है वास्ट। ठीक है, इस सिलेबस में आपको बहुत सारी चीज ऐसे नजर आएंगे जिसपे आपको डरा दिया गया होगा पहले भी कि अरे ये है, वो है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इजी है। ठीक है, इजी इन द सेंस कि वो इजी नहीं है कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको टाइम टू टाइम, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में मैं देखता हूं कि बच्चे क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर बीच में वो गड़बड़ गड़बड़ करने लगते हैं। गड़बड़ गड़बड़ इन द सेंस कि वो चीजों पे उतना फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वो नहीं होना है आपको। आपके लिए एक बहुत ये नॉन, मतलब बोल सकते हैं नॉन कॉन्वेंशनल, गैर परंपरा के तरीके से आप लोग पढ़ते हैं। जब चाहे, जब मौका मिले वहां आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जब मन करे, नोट्स भी अगर आप नहीं लिख रहे हो कुछ कुछ चैप्टर्स का, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। लेकिन अकाउंट्स तो बनाने वाला चीज है, तो बनाना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे और इस एग्जाम को भी बहुत अच्छे से देंगे, जैसे 11 में आप लोगों ने दे रखा था। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत। तो आज आपको दिख रहा होगा एक बड़े से टैग में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। उसका सबसे पहला काम है और प्राइम मोटिव हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या है? सर्विस मोटिव होगा। उसका प्राइम मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्राइम मोटिव उसका क्या है? सर्विस देना। जैसे कि अभी मैं या हमारी टीम क्या करती है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है। ठीक है, तो जब हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप लोगों से कोई पैसा ले रहे हैं? नहीं सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो संस्था है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, अभी तो है, इन फ्यूचर क्या होगी नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगी, जहां पे बच्चों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि स्कूल्स हो गया या फिर जो भी एजुकेशनलिस्ट, मतलब एजुकेशन वाली जगह होते हैं, उनको एनपीओ में ही कंसिडर किया जाता है। हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल को भी एनपीओ के तौर पे ही कंसिडर किया जाता है।
क्योंकि आप बोलोगे सर आज के टाइम पे तो हॉस्पिटल सर मोटा मोटा रकम हम लोगों से लूटती हैं, तो फिर वो कैसे एनपीओ हो गई? देखो हॉस्पिटल्स का मुख्य काम क्या है? तो सर मुख्य काम ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज करना। स्कूल्स में क्या काम होता है? लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मतलब पढ़ाना, ठीक है, एजुकेशन देना। तो ये उनका प्राइम मोटिव होता है, उससे उनको पैसा अर्न नहीं करना है लेकिन कह सकते हैं कि छोटा सा मतलब लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उससे थोड़ा बहुत अर्न करना पड़ता है। चलिए आते हैं हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे और आपको यहां पे दिख रहा होगा। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज को देने के लिए। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, बट ऑर्गेनाइज्ड मेनली फॉर सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, हालांकि इनका बहुत सारे लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, तो उससे अभी फिलहाल हम लोग को मतलब नहीं है। आपका सोच लिमिटेड रखो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, अगर सोच को बहुत आगे लेके जाओगे तो फिर फंस जाओगे इस चैप्टर पे। ठीक है, A non-profit making entity is defined as a non-profit seeking entity which does not actually engage in trading activity but engage in rendering services। वो कमाने के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो सर्विस देने के लिए वो जरूर जिम्मेदार है, मतलब वो सर्विस जनरली प्रोवाइड करेगी। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रॉडर सेंस में हम लोग बात कर सकते हैं कि एनपीओ का मीनिंग। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि एनपीओ में कौन कौन से, अगर बात करें एग्जांपल्स में, एनपीओ में क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो interchangeable term for the purpose of this presentation, any organization that does not explicitly aim to generate profit as a result of its activities। मतलब कोई भी प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला रहा है तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है चैरिटीज एंड फाउंडेशंस। जो चैरिटीज होती हैं, छोटी छोटी चैरिटीज चलते हैं, उन चैरिटीज के जरिए क्या होता है, जैसे कि मान के चलो एक चैरिटी मैं चला रहा हूं, ठीक है, उस चैरिटी में क्या हो रहा है कि करीबन 100 बच्चे के आसपास पढ़ रहे हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, वहीं पे पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, तो मेरे को कोई दान बाहर से मिल रहा है तो वो चैरिटी कहलाएगा। नेक्स्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये सारे वर्ड्स आज के टाइम पे बहुत नए नए वर्ड्स आप लोग को लगेंगे सुनने में, हालांकि ये है पुराना वर्ड लेकिन आपको नया लगेगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है, कॉर्पोरेट मतलब होता है कंपनी, सोशल मतलब होता है सामाजिक। एक कंपनी का अपने समाज के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर मैं एक, छोड़ो मैं नहीं, कोई एक कोल इंडिया का मतलब प्राइवेट लिमिटेड का एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, कोई कोल इंडिया कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट वाला ले लो एग्जांपल के तौर पे। वो क्या कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़ दो, वो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, वो कुछ उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन करने के लिए वो इस वाले मतलब सामने वाले एरिया को एक्वायर करके रखी है, और जो भी प्रोडक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बगल से एक नदी जाती है, उसमें वो डंप कर देती है। ठीक है, ये दिल्ली वगैरह में काफी कॉमन देखने को मिलता है। तो एक चीज समझो कि यहाँ के लोग, जहां पे एक फैक्ट्री चल रहा है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। उसके अलावा अगर बगल से नदी जा रही थी उसमें सारा वेस्ट को डंप कर रहे हैं तो वो भी लोगों को परेशानी हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो यहाँ के लोगों को बेनिफिट भी तो यहीं के लोगों को मिलना चाहिए ना। तो ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेनिफिट भी पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, मतलब ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, जैसे कि हो गया आपका क्लब्स वगैरह, आप देखते होंगे कि जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर के इकट्ठा होकर के गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। या फिर अगर उन्हीं के मतलब जैसे कि यहाँ पे एक बहुत फेमस, यहाँ पे आसपास में आपने नाम सुना होगा रोटरी क्लब वगैरह, वहां पे क्या होता है ना
कि वो लोग मिलजुल करके कुछ कुछ कामों को करते हैं, ठीक है, जिसमें उनका मतलब प्रॉफिट मोटिव कभी नहीं होता, बस ये होता है कि वो काम जो एक गरीब आदमी नहीं कर पा रहा है तो उस काम को कैसे कंप्लीट किया जा सके। उसके बाद है सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक ही तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आपको देखने को मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सर एनपीओ जो होता है, एनपीओ जो होता है जनरली एस्टैब्लिश फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, मतलब कि इंसानियत के तौर पे वो काम करना, ठीक है, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन आपको हर जगह पे दिखेगा। रिलीफ ऑफ पुअर, गरीबों के लिए, मतलब गरीब तबके के जो लोग हैं उनके बेनिफिट्स के लिए कुछ काम करना। मेडिकल रिलीफ देना। कितने बार आप सुने होंगे कि यहाँ पे आंख का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री हो रहा है, इतने तारीख को कैंप लगाया जा रहा है। तो ये सब एनजीओ मतलब एनपीओ के तौर पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किए जाते हैं, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट किया जाता है। फिर ऑर्फनेजेस में कोई अगर एक्सपेंसेस हम लोग डाल रहे हैं, होमलेस हॉस्टल्स में कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, रिलीफ ऑन सोशल नीड्स ऑफ द पीपल विद अ डिसेबिलिटी, या फिर प्रमोशन फॉर फाइन आर्ट्स वगैरह का प्रमोशन कर रहे हो, तो ये सारे के सारे चीज आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे चीज आपको इधर ही देखने को मिलेंगे। प्लस फिर आप देख लो कि नेचुरल डिजास्टर्स रिलीफ, रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स, legal assistance and advancement of the any objects of the general public utility, the welfare of the community, promotion for the amateur sports और human rights। मतलब कि ये सारे के सारे काम जो कि दूसरे के बेनिफिट्स के लिए किया जा रहा है, उसमें अपना कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपका किस में आएगा, तो सर ये मेरा आएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो दिया है, डिफरेंस दिया होगा कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज समझना जरूरी है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, तो ये दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है वो चीज को समझेंगे, ठीक है। एक सेकेंड देखो, सबसे पहले अगर मीनिंग का बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक लीगल एंटिटी होता है, एक अलग पहचान होता है, ठीक है, कि वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो एक सोसाइटी के लिए काम करती है, जहां पे एक सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम किया जाता है, खुद के बेनिफिट के लिए नहीं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि सर्विस मोटिव है। देखो एक ही बात बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक लीगल एंटिटी है विच ऑपरेट्स फॉर द सोसाइटी एज अ होल, ये सोसाइटी को एज अ होल मान के चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। आगे आपका दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट मोटिव है और ये सर्विस मोटिव है, ठीक है सर। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकते हैं, या कोई कंपनी हो सकता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्लब हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, क्लब्स वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट का बात करें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कौन करेगा, तो सर सोल प्रोप्राइटर करेगा, पार्टनर्स कर सकते हैं, डायरेक्टर्स कर सकते हैं, ये उनको मैनेज करेंगे। तो सर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन करेगा, तो वहां पे ट्रस्टीज होते हैं जो कि हर काम को मैनेज करते हैं, जो भी फंड से रिलेटेड काम होता है, कमेटीज होते हैं, ठीक है, गवर्निंग बॉडीज भी होते हैं, जहां पे बड़े बड़े, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कुछ अगर आप रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह का एग्जांपल लेना चाहो, वहां पे सारे काम को एक गवर्निंग बॉडीज जो होते हैं वो उसको संभालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि पटना में एक मंदिर है, स्टेशन के ही बगल में एक महावीर मंदिर है, वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां का जितना भी मैनेजमेंट होता है वो सब मतलब क्या बोलते हैं, कमिटीज बनाया जाता है, उसके तहत वहां पे मतलब कि जितने भी काम होते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए गवर्निंग बॉडी बना के रखा है कि कैसे प्रसाद का वितरण करना है, कैसे प्रसाद बनेगा, चढ़ावा चढ़ेगा, वो कहाँ जाएगा, तो इन सारी चीजों का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। देखो अगर रिवेन्यू का अगर हम लोग बात करें सोर्स कहां से आएगा, तो ये गुड्स को और सर्विसेज को जो बेचेगा उससे जो अर्न करेगा वो इसका रिवेन्यू का सोर्स होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, आपका डोनेशन आ जाएगा, ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है सर, मेंबरशिप फीस आ जाएगा, जी सर।
तो सबसे पहले समझो डोनेशन, डोनेशन मतलब वही दान में पैसा आ गया। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई क्लब के मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है, तो अगर किसी क्लब के आप मेंबर बनना चाहते हो तो वो क्लब में बोलेगा कि आप 3 महीना का या 6 महीना का सब्सक्रिप्शन ले लो, या आप, तो ये क्या होता है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब ये सब्सक्रिप्शन से क्या हेल्प होता है कि वो जो उसमें झाड़ू पोछा हो गया, कभी कभी रिफ्रेशमेंट हो गया, लाइटिंग का एक्सपेंस हो गया, इन सारे पैसे को मैनेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट थ्रू, ये कैसे स्टार्ट होता है, तो सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कंट्रीब्यूट होता है किसके जरिए, ओनर्स के जरिए, जितना भी कैपिटल लगता है ओनर्स लगाते हैं। लेकिन अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे पैसे कौन लगाते हैं, तो सर यहाँ पे पैसा डोनेशन के जरिए आता है, सब्सक्रिप्शन जो लोग लेते हैं उसके जरिए आता है, या फिर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलता है उसके जरिए आता है, ठीक है। जैसे कि अर्लियर, अभी का तो मेरे को पता नहीं है, जैसे कि कोई भी अगर मुस्लिम कम्युनिटीज को ले लो, तो अगर जब वो लोग हज की और हज के लिए जाते थे तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, ग्रांट्स देती थी कि आपका जितना भी खर्च होगा उसमें से कुछ खर्च गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये क्या गवर्नमेंट को उससे कोई बेनिफिट है, नहीं, लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। मतलब कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रांट्स देना जो कि एक समाज के उन्नति के लिए कुछ काम करते हैं। नेक्स्ट, मनी अर्न और ओवर एंड अबव, देखो प्रॉफिट यहाँ पे जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे जो सरप्लस होता है यहाँ प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है, ये याद रखोगे। प्रॉफिट होगा आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होगा आपका क्या सर, उसमें होगा मेरा सरप्लस, क्या होगा, सरप्लस, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, कैपिटल फंड में। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल फंड में, क्योंकि किसी एक का पर्टिकुलर का नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो बच्चे ये था आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज का फर्स्ट क्लास को हम लोग बहुत लेंदी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपकी क्लास चलेंगी। जो रोड मैप मैंने अभी आपको बताया है वही रोड मैप को आप फॉलो करेंगे, और इसी रोड मैप के तहत आपको आगे चलते रहना है और कहीं पे भी रुकना नहीं है। तो सर इस तरह के क्लासेस में क्या सारे के सारे कंटेंट हम लोगों को मिल जाएंगे, बिल्कुल सारे के सारे कंटेंट आपको टाइम से मिलेंगे। जो भी कोई इंफॉर्मेशन या अपडेट होगा वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को बहुत ज्यादा नहीं खींचते हुए इसको हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। वो टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान में रखते हुए हम लोग चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत, हालांकि ये झारखंड बोर्ड से तो ये डिलीटेड है, बट सैंपल पेपर में इसका क्वेश्चंस पूछ लिया गया था, ठीक है। तो हालांकि सैंपल पेपर में पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि पढ़ाई देना बेस्ट होगा, रिस्क लेना सही नहीं होगा, तो रिस्क नहीं लेते हैं आज। हालांकि हम कुछ और थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस बार का भी क्वेश्चन पेपर को थोड़ा एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या एनपीओ से क्वेश्चंस था। हालांकि मेरे दिमाग में है कि जब बच्चों से मैंने एनालिसिस करा था तो उसमें एनपीओ का क्वेश्चंस था, तो मे बी ये डिलीटेड दिखता है, लेकिन ये डिलीटेड ना हो तो उसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का इस क्लास को हम लोग यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ये पूरा पीडीएफ नहीं दिख रहा है आपको, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। ये देख क्यों नहीं रही भाई पूरा, एक सेकंड। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। पढ़िए अच्छे से, भाई तो कंकाल बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन के लिए अच्छे से आप पढ़िए, तैयार कीजिए खुद को, और मन लगा के पढ़िए, ताकि क्या हो कि आपका जो इस बार एग्जाम हो उसमें आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर,
गुड नाइट।